हेलो फ्रेंड, कैसे हो सभी। आप देख रहे हो डिफरेंट यूनिक क्लासेस, जहां पर आपको मैथ के सवालों को सबसे अलग तरीके से समझाया जाता है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे एज वाले क्वेश्चन। बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाते हैं, बल्कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी होते हैं अगर आप इनको एक बार डीपली समझ लो। देखो, क्वेश्चन में कह रहे हैं एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। देखो दोस्तों, जब भी आपको इस तरीके क्वेश्चन सॉल्व करना हो, सबसे पहले आपको इसमें एक काम करना है। आपको प्रेजेंट वर्तमान की आयु पिता और पुत्र या दो इसमें नाम दिए जाए, उनकी पहले मानना है एक्स, दूसरे की मानना है बाई। ठीक है, हमने मान ली पिता की आयु एक्स और पुत्र की आयु बाई। सबसे पहले काम आपको यही करना है कि पिता की आयु एक्स मानना है, पुत्र की आयु बाई मानना है। अब यहां पर आपको दूसरा काम क्या करना है। दूसरा काम आपको यह करना है कि पिता की आयु और पुत्र की आयु जो आपने मानी है, अब इस सवाल को पढ़िए आप दोबारा से। एक पिता की 10 वर्ष पहले हमने पिता और पुत्र की आयु जो मानी है वो अभी की मानी है एक्स, है ना। जैसे मान लो अभी किसी की आयु हो 10 वर्ष, है ना। 5 वर्ष पहले कितनी होगी? 10 माइनस 5 मतलब 5। ठीक है, तो इस तरह के सवालों को जब भी आप सॉल्व करो तो सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ना है और सिर्फ एक ये काम करना है और कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ ये की ही काम है इसमें। अगर आप इसको अच्छे से समझ लोगे तो आपको सवाल में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने वर्तमान में मान ली पिता की एक्स, पुत्र की बाई। हमने अब आप देखो इक्वेशन कैसे बनाओगे। अब ये कह रहे हैं 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले जो पिता की होगी वो एक्स माइनस 10 हो जाएगी और पुत्र की हो जाएगी बाई माइनस 10। अब ये कह रहे हैं 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की 3 गुनी थी। ज्यादातर लोग ना यहीं पर कंफ्यूजन होते हैं, क्योंकि वो 3 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी या डबल या आदि, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। ये हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो दोस्तों, सबसे पहले बात आपको ये समझना होगा, आपको करना क्या है। 10 वर्ष पहले आप जब माइनस करोगे, अब यहां पर कह रहे हैं पिता की आयु अब 10 वर्ष पहले पुत्र की 3 गुनी थी। आप थोड़ा सवाल को अच्छे से पढ़ो तो आपको समझ में आएगा 3 गुनी कौन है, पिता की आयु। जब ये 3 गुनी ऑलरेडी है, बट हमने बीच में इक्वल का चिन्ह लगा रखा है। अब ये 3 गुनी है और हमने इक्वल लगा दिया है, तो हमको 3 का गुणा कैसे करना पड़ेगा। आप इसको इस तरीके समझ लो, जैसे आपके सामने लिखिए 24 और 8। अब ये 24 आपका 3 गुना है 8 का, बट आपको बीच में इक्वल लगाना है। इक्वल आप तभी लगा सकते हो जब आप इस साइड 3 का मल्टी करोगे। जो छोटी वाली संख्या होगी उसमें हम मल्टी करेंगे। आपसे बोला जाएगा कि पिता की आयु 3 गुनी है, ये ऑलरेडी 3 गुनी है, मतलब उससे 3 गुना बड़ा है, बट हमको इक्वल करना है। तो छोटी एज है उसमें हमको 3 का मल्टी करना पड़ेगा। जैसे कि आप इससे एग्जांपल दे समझ सकते हो, 24 3 गुना है तो मल्टी किस साइड करेंगे, जो छोटा होगा, क्योंकि इक्वल का मतलब होता है बराबर। अब ये 3 गुना बड़ा है, अब इक्वल करना है तो 3 का इस साइड हम कर देंगे मल्टी। तो आपका हो गया x माइनस 10 बराबर 3 बाई माइनस 10। आपका इक्वेशन बनेगा x माइनस 10 बराबर 3 बाई माइनस 30। बहुत सारे लोग इसी में कंफ्यूजन हो जाते हैं कि मल्टी किस साइड करना है। तो आपका फाइनल इक्वेशन बनेगा x माइनस 3 बाई इक्वल या फिर 3 को इस साइड लेके आओगे प्लस के, तो 30 में से 10 माइनस हो जाए आपके, बनाइए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यही इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अब देखो आगे कह रहे हैं 10 वर्ष के बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु 2 गुनी हो जाएगी। अब ये बात कब की कर रहे हैं, 10 वर्ष बाद की। 10 वर्ष बाद की जो एज होगी वो होगी, हमने करंट की कितनी मानी थी, एक्स और बाई। तो 10 वर्ष के बाद कितनी होगी, एक्स प्लस 10 और बाई प्लस 10। ठीक है, अब ये कह रहे हैं पिता की 2 गुनी है, तो पिता तो 2 गुना ऑलरेडी है ना। जैसे आप एग्जाम्पल समझ लो 20 और यहाँ पर लिख लो 10। तो 20 तो 10 का 2 गुना है, बट हमको इक्वल करना है बीच में। तो इक्वल के लिए हमको जो छोटा नंबर होगा उसमें 2 का मल्टी करना पड़ेगा। इसी में बहुत सारे लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, इसलिए उनके आंसर हमेशा गलत आते हैं, क्योंकि वो पिता के 2 गुना बोल रहे हैं तो पिता की साइड ही 2 का मल्टी कर देते हैं। तो आपका ये हो गया है x प्लस 10 इक्वल 2y प्लस 20। आप इसे सॉल्व करोगे, क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा आपका x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल 0। आपके 20 सेट आएंगे, माइनस के हो जाएंगे और प्लस 10 आपके माइनस होंगे, तो आपका आ गया माइनस 10 इक्वल 0। अब इसके बाद हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका होता है x के नीचे x लिखो, y के नीचे y लिखो
+20 इक्वल 0। अब इनको आप सॉल्व करोगे। इसको सॉल्व करने का कैसा तरीका होता है, आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा x से x कट जाएगा, तो हमारे सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन में बाई रह जाएंगे, माइनस माइनस माइनस। ये x आपके माइनस हो गए, माइनस और ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो आपके आएंगे 3 माइनस के 2, ये माइनस ये प्लस आपका -20, ऊपर भी माइनस आपका 10 इक्वल 0। 3 में से 2 जाएंगे आपके बाई बराबर -20 -10, दोनों ही सेम चिन्ह है। यहाँ पर भी आप डीपली समझ लो, जब आपकी संख्याएं सेम चिन्ह की हो तो संख्याएं जुड़ जाती हैं, और जब संख्याएं आपकी विपरीत चिन्ह की हो तो आपकी संख्याएं घट जाती हैं। हमने बचपन में पढ़ा था कि 3 - 2 1, ये आपका कैसे घट गया, क्योंकि ये प्लस के 3 थे, ये माइनस के 2 थे। माइनस से कभी भी संख्या छोटी नहीं होती है। यहाँ पर देखो, अगर यही हम लिख दें 3 - 2, अब यहाँ पर देखो दोनों सेम चिन्ह के हैं, तो आपके 3 और 2 जुड़ जाएंगे, आपके हो जाएंगे 5, और चिन्ह आप हमेशा लेते हैं बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या हमारी है माइनस की, इसलिए आंसर आएगा आपका -3। अब जब आपका बाई माइनस माइनस आपके 30 हो जाएंगे, 75 करोगे, आपके आ गया 30। अब इसके बाद आप क्या करोगे, बाई का मान किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट सेकंड कहीं पर भी आप रख सकते हो। और जब बाई का मान, अब मान लो हम रखते हैं इक्वेशन नंबर 1, जब बाई का मान इक्वेशन नंबर 1 पर रखेंगे तो आपका होगा इक्वेशन x - 3 × 30 + 20 इक्वल 0। आपका होगा x - 90 + 20 इक्वल 0। आपका होगा, अब यहाँ पर देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, संख्याएं आपकी घट जाएंगी, तो आपकी कितना आएगा -70, और बड़ी संख्या हमारी माइनस की, इसलिए -70 इक्वल 0। तो x का मान आ गया आपका 17। तो पिता की एज आपकी 70 और पुत्र की एज निकल के आ रही करंट की 30। अब इसकी आप पता कैसे चलेगा कि आपने जो इक्वेशन सॉल्व किया है, सवाल सॉल्व किया, आपके आंसर सही है। इसकी ट्रिक होती है, इससे आप चेक कर सकते हो। जैसे कि अभी देखो, सवाल में कह रहा था 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले इनकी एज कितनी होगी 60, इनकी कितनी होगी 20। अब 60 और 20 में आप देख सकते हो, 60 पिता की और 20 पुत्र की, तो पिता की कितनी है 3 गुनी, और 10 वर्ष के बाद इसकी हो जाएगी 80 और पुत्र की हो जाएगी 40, कितनी है डबल। तो इस तरीके से आप आंसर भी अपने चेक कर सकते हो कि आपके आंसर सही है या गलत। ठीक है दोस्तों, तो मैथ का कोई भी सवाल हो, सभी सवाल बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, अच्छे से समझो पढ़ो, बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ओके।